बच्चियों की पढ़ाई पर होता है। इनको इस बात की परवाह नहीं होती कि वो जवान हो चुकी है, शादी की ज़रूरत महसूस करती है, और इस बात का इल्म भी होता है कि इस बच्ची के ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, फिर भी नज़रअंदाज करके सारा ज़ोर पढ़ाई पे लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। जिसने भी ये सवाल पूछा है ना, बिल्कुल सही सवाल पूछा है। एक हमारे सोसाइटी का एक अलमिया पता है क्या है? बाप को हमेशा फ़िक्र होती है बच्ची की शादी की, क्योंकि अल्लाह ने नेचुरल गार्डन किसको बनाया है? गार्डियन जो बनाया ना नेचुरल, वो बाप को बनाया। उसको बहुत फिक्र होती है। वो सोचता है मेरे मरने के बाद इसका होगा क्या। वो इज्जत का मुहाफिज होता है। वो पैसों को और इन चीज़ों को दूसरे नंबर, वो कहते हैं इसको अच्छा ससुराल मिल जाए, अपने घर की हो जाए, फिर पढ़े बेशक, अभी भी पढ़े, बाद में भी पढ़े, पढ़ाई से उसको नफरत नहीं होती, लेकिन वो तरजीह देता उसके फ्यूचर। वो देख रहा होता है ना सोसाइटी में, दफ्तरों में, किस तरह लड़कियां जो जॉब कर रही हैं धक्के खा रही हैं, बॉयफ्रेंड है उनकी इज्जतों से खेल रहे हैं, वीडियो कॉलिंग करके उनके कपड़े उतरवा के वायरल कर रहे हैं वीडियोस। वो ये सारे मंजर देख चुका होता है बाप। माएँ क्या कर रही होती हैं? वो बच्चियों को बाप के खिलाफ वरगला रही होती हैं कि तुम्हारा बेटा ना, तुम्हारा बाप जो है ना, तो तुम्हारी शादी करना चाहता है। असल में ये जिम्मेदारी अपने सर से उतारना चाहता है। सब माएँ ऐसी नहीं होती, लेकिन बाज माएँ ऐसा कर रही होती हैं। असल में इसको तो फिक्र है जल्दी से खिलाना मुश्किल है ना, बच्चे पैदा तो कर ली, अब ये चाह रहा है जल्दी से निकलो, तो बाप की बातों में नहीं आना। बेटा एजुकेशन को फोकस करो, कल ससुराल में हालात ख़राब हो गए, एक तालीम होगी तो वो तालीम तुम्हारे काम आएगी। ससुराल में हालात ख़राब जब होंगे, जब ससुराल फ्यूचर में मिलेगा इसको। जो आपका स्टाइल है, इसको फ्यूचर में ससुराल मिलने का ऑप्शन बहुत कम रह गया इसके पास। ससुराल लालची मिलेगा जो इसकी एजुकेशन और इसकी अर्निंग को देख के शादी कर रहा होगा। इसके तो हालात खराब होने ही होने हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो माएँ बच्चों को खुदा का वास्ता बच्चियों को बाप के खिलाफ ना लेके जाएं। बाप बेटी को समझा रहा होता है, बेटी तुम्हारा शादी करना चाहता हूँ, अच्छा रिश्ता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐश करोगी ससुराल में। बेटियों को माएँ कान भर रही होती हैं, बाप की बातों में मत आना, ये तुम्हें साइंसदान बनने से रोक रहा है, ये तुम्हें कंप्यूटर साइंस से रोक रहा है, ये तुम्हें मेडिकल साइंस से रोक रहा है। इससे बच्ची माँ की बात सुनती है, वो बाप को बेवकूफ़ समझना शुरू कर देती है, और फिर ऐसी बच्चियों की माएँ खून के आंसू रोती हैं बाद में। माएँ खुद रो रही होती हैं। मेरे पास रोती भी आई हैं माएँ, ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, कि जब रिश्ते थे हमने इनकार कर दिया था, और बाप तो चाहता था शादी हो, लेकिन हमने इनकार कर दिया। अब ये मोटी इतनी हो गई है, कोई रिश्ता नहीं देता, क्योंकि तालीम में दिमाग लगता है, स्ट्रेस होती है, और स्ट्रेस से आपकी सेहत क्या होती है? खराब होती है। मेडिकल साइंस की तालीम को बच्चों का खेल नहीं है। ठीक ठाक स्ट्रेस और टेंशन होती है उससे। तो अब वो उसमें वो रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, तो डॉक्टर बना दिए लड़की को, रिश्ते 8वीं पास आ रहे हैं। तो हर चीज की एक एज होती है। मर्द के लिए लड़की में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होती है इसकी उम्र कितनी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो डॉक्टर इंजीनियर बाद में देखता है, वो सबसे पहले क्या देखता है? अट्रैक्टिव है या नहीं है ये। तो मैं नहीं कहता सारी लड़कियों का मुस्तकबिल खराब हो जाता है डॉक्टर बन के, बहुत सी डॉक्टरों की अच्छी जगह शादियां हुई हैं। सबसे पहले इस्लाम भी ये कहता है, अकल भी ये कहता है कि लड़की के निकाह को आप तरजीह दें। और ऐसे खानदान भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं जो कहते हैं भाई आप शादी कर दो, हम खुद पढ़ा देंगे इसको, हम पढ़ाई के खिलाफ थोड़ी हैं। अपनी घर की बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह के फिर भी करता हूँ, ताकि मैं मिसाल तो हूँ ना। मेरी बच्ची की शादी हुई है, आलिमा शादी के बाद बनना शुरू हुई है। वो हमने कह दिया था भाई अब आपकी अमानत है, आपने पढ़ाना है, तो उन्होंने खुद पूछा, उसने कहा आलिमा बनना है, वो पढ़ रही है मदरसे में, आलिमा बन रही है। तो ये जो सारे काम हैं ये बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन ससुराल बाद में नहीं मिल सकता। और लड़की में भी तो डिजायर्स है ना। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी, देखो मेरे पास एक खातून आई, मुझे कहने लगी मैंने अपनी बच्ची की तालीम पे लाखों रुपए लगाए, शादी नहीं कराई इसकी, कि पहले एजुकेशन हासिल करे। पता नहीं कितने 1-1.5 लाख रुपए तो मंथली फीस थी स्कूल की। कह रही बच्ची चर्स पी रही है, क्या कर रही है, और बॉयफ्रेंड है उसके, ज़िना भी कर रही है, बदकारियाँ भी कर रही है, वीडियो कॉल पे बातें भी कर रही है। और जब लड़की एक दफ़ा हया निकलती है तो उसमें बदतमीज़ी के सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, बदतमीज़ी के वायरस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जिसके बॉयफ्रेंड हो गए ना, दोस्ती हेलो ये, तो फिर अम्मा अम्मा नहीं होता उसके यहाँ, वो ज़बान चलाती है। कह रही है वो खातून का रोना ये था कि मैंने लाखों रुपए खर्च करके इसको बिगाड़ा है, और मैं अब अल्लाह से तौबा कर रही हूँ, अल्लाह मेरी गलती मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह माफ़ क्यों नहीं कर रहा है? ये बच्ची ठीक क्यों नहीं हो रही है? उस खातून को जो मैंने जवाब दिया, वो जवाब मैं आपको नहीं दूंगा।
उस खातून को मैंने अलग जवाब दिया, क्योंकि मैं अगर वो जवाब देता ना सही होता तो उस बेचारी की डिप्रेशन बढ़ती। उसको तो मैंने ये कहा कि अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा, आप दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। अब ये हालत है, कोई लड़का शादी भी नहीं कर रहा, क्योंकि लड़के को पता है कि यार इसके इतने बॉयफ्रेंड हैं, इतना। लड़का चाहे एक नंबर का ठरकी हो, बीवी वो यही चाहता है कि किसकी हो, सिर्फ मेरी हो। अब लड़के भी लिफ्ट नहीं करा रहे उसको, और ऐसी लड़कियों की शादी होत के 1 महीने बाद तलाक ही होनी है ना उसकी, क्योंकि जिस बदतमीजी से वो माँ से बात कर रही है, वो तो शौहर तो 2 टके का आदमी नहीं होता, उसको क्या लिफ्ट कराएगी वो भाई। उसको यूनिवर्सिटी ने इतना बोल्ड बना दिया है, इतना मिचोर कर दिया है, इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया है कि वो शौहर की आंखों में आंखें डाल के बात करने पे फख्र महसूस करती है। शौहर कहता है भाई मैंने तुझे बाप बना के लाया हूँ, ये बीवी बन के आई है तू, तो वो नहीं चल सकती, एडजस्ट नहीं हो सकती, तलाकें होती हैं। हमारे एक दोस्त का वाकया हुआ, वो बेगम इतनी बोल्ड थी ना, वो शादी हुई है तो वाइफ ने पहले कह दिया एक्चुअली मैं दिल में कोई बात नहीं रखती, आप मेरी पसंद नहीं हो, यही अल्फाज थे उसके। मुझे बता रहा था, वाइफ ने कहा कि मैं आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, मेरे पेरेंट्स का फैसला है और मुझे बिल्कुल भी आप, आई डोंट लव यू। इसने खींच के दुल्हन को लगाया थप्पड़, गलत किया, और कहा कि जब तू पसंद नहीं करती थी तो शादी से पहले बताती ना, मेरा टाइम बर्बाद किया, दो दे दनादन, पता नहीं पुलिस आई होगी नहीं आई होगी, बहरहाल तबीयत से उसको मारा। तो बाद में फिर इनमें तलाक हुई है। तो बहुत ज्यादा जो बोल्ड बना रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं बच्चियों के अंदर, जो जैसा है, जिसको अल्लाह ने जिस काम के लिए पैदा किया है ना, उसको उसी काम का, औरत घर बसाने के लिए मेरे भाई, उसकी नेचर भी उसी खुश है उसमें, वो अच्छी लाइफ गुजारेगी। आपने उसको मर्दों वाली जिंदगी दोगे तो ना मर्द बनेगी ना वो औरत बनेगी। जो मर्दों के काम है वो औरत कर रही है, औरत के काम मर्द ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, तो वो मर्द हाय अल्लाह हुई अल्लाह बन जाता कि नहीं बन जाता? जो मर्द दुल्हने तैयार कर रहे हैं वो आदमी रहता है? मुझे ये बताओ। मैंने अपने घर वालों से पूछा कि ये ब्यूटी पार्लर जो मर्द चला रहे हैं तो खवातीन कैसे इतने आराम से वहां जाके बैठ जाती हैं? औरतों को तो औरतों का पता होता है, कहती है। तो उसने कहा कि मेरे घर वालों ने बताया कि खवातीन कहती हैं कि हमें इन मर्दों से बिल्कुल भी खतरा नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये इनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। तो जो मर्द औरतों वाले काम करेगा वो औरत जैसा बन जाएगा, और जो औरत मर्दों वाले काम करेगी ना तो उसमें भी औरत पना नहीं रहेगा। तो आदमी कहेगा कि मैंने शादी औरत से की थी, ये निकली क्या? ये तो आदमी निकली है। क्या ख्याल है भाई? किसी औरत की शादी किसी आदमी से हुई, बाद में वो हाय अल्लाह हुई अल्लाह निकला, बात बात पे कहते हैं हाय अल्लाह बेगम चाय तो बना दो, हाय अल्लाह तुम ये क्या कर रही हो? औरत कहेगी तू कोई आदमी पे आ गया, आदमियों की तरह बात कर। फिर वो मेकअप के उस पर बैठा हुआ है, घंटों घंटों बाल बना रहा है, पाउडर लगा रहा है, तो औरत को अच्छा लगेगा वो आदमी? एक मैं बार बार वाकया बता चुका हूँ कई दफ़ा, एक अमेरिका में एक बड़ा गुलकार था, बहुत पुराना वाकया है। लोग कहते हैं अगर ये इतना मशहूर था तो हमें क्यों नहीं पता? भाई मुझे क्या पता, 20-25 साल पहले मुझे किसी ने बताया था वाकया। गुलकार का नाम थोड़ी मुझे पता है, सिंगर का आप सर्च करें, हो सकता है निकल आए। लड़कियां बड़ी मरती थी उसके ऊपर ना, कौन खुशकिस्मत इससे शादी करेगी। उसने किसी से शादी कर ली, लड़की ने, उसकी बीवी ने 6 महीने बाद उससे डिवोर्स ले ली। क्यों ली? अमेरिका का वो सिंगर था, उसकी लड़की ने दावा किया कि जितनी देर मुझे तैयारी में लगती है ना, मेकअप ड्रेसिंग टेबल पे बैठती हूँ कमबख्त, उतनी ही देर ये भी बैठता है। लड़कियां तैयार होती है ना, वो तो चलो औरत है भाई, उसका तो जीनत ही हक है उसका, यानी ये भी शीशे के सामने ही बैठा रहता है हर वक्त। कभी अपनी नोक पलक, दाढ़ियाँ वाड़ियाँ तो होती नहीं, क्लीन शेव होते हैं, हर वक्त यूं यूं लिपस्टिक लगा रहे कर रहे, तो मुझे इसमें जनानेपन की बू आ रही है, लेडीजपन। तो मैंने शादी आदमी से की थी, ये निकला क्या है? तो हरकतों से तो ये आदमी थोड़ी है। तो जितनी देर मेकअप में मुझे लग रही है इतनी देर, देखो ये खवातीन में मशहूर है ना, शादी में जा रही है तो तैयार ही नहीं हो रही, 1-1 घंटा लेट पहुंच रही है। आदमी थोड़ी, आदमी तो गया धड़ाधड़ नहाया, बाल बनाए, और बस गुटका जो खाया हुआ था तेजाब से कुल्ली की और निकल आया। तो ये खूब समझ लो, जब आप लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस सिखा रहे हो ना, लड़कों के साथ को एजुकेशन में पढ़ रही हैं, लड़कों के सामने तकरीरें कर रही हैं, और उसको कहा था माशाल्लाह इट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस घर बसाने में क्या बनेगा मेरे भाई? रुकावट बनेगा, और तलाक का रेशो इससे बढ़ेगा। लड़कियों को लड़कियों के सामने कॉन्फिडेंट होने दो, मर्दों के सामने हया अच्छी है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया ना, वजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। मूसा अलैहिस्सलाम के जो ससुर थे, जब शादी नहीं हुई थी
तो बाद में ससुर बने ना, तो उनकी बेटी मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए हया के साथ, क्यों, उसको पता है गैर महरम मर्द से बात करनी पड़ी, उनको बुलाना पड़ रहा है, तो अल्लाह ने उसकी हया को कुरान में हाईलाइट किया। तो बच्चियाँ घर की चार दीवारी, और घर की चार दीवारी से शौहर के घर में अच्छी लगती हैं। पढ़ाई के हम खिलाफ नहीं है, को एजुकेशन से बचाओ अपनी बच्चियों को, और अगर मजबूरन पढ़ाना पड़ रहा है, कोई लेने के लिए जाए, कोई लेने के लिए आए, और वो दोस्तियाँ ना लगाएं, दाएँ बाएँ ना नज़रबाजियाँ करें, उनके मोबाइल चेक करो, मोबाइल दो ही नहीं उनको, दिया है तो मोबाइल चेक करते रहो, और जैसे ही अच्छा रिश्ता आए, रिश्ते को पढ़ाई पे तरजीह दो, उसका फ्यूचर अच्छे ससुराल में महफूज है। हाँ, अच्छा होना चाहिए, अच्छा ससुराल नहीं है तो ऐसा ही नहीं जिम्मेदारी उठा के पकड़ा दिया किसी को भी, वो तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। अच्छा ससुराल मिल गया, अच्छा रिश्ता मिल गया, तो तरजीह किसको देनी है, उसका फ्यूचर उसमें महफूज है। अपनी माओ दादियों को देखो ना कैसे जिंदगी गुजारी उन्होंने। बाकी जो ये लोग कहते हैं भाई नहीं हम पहले पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि ससुराल की मोहताज ना रहे, तो ससुराल की मोहताज रहे ना रहे, ससुराल गलत निकले, ये भी खतरा है। लेकिन जो देर से शादी है ना, उसके खतरात ज़्यादा हैं, उसमें मुस्तकबिल तबाह होने का ख़तरा ज़्यादा है। और मैं माओं से कहता हूँ, खुदा के लिए अपनी बेटियों अपने बेटों को बाप के खिलाफ ना वर्गलाया करो, इससे ना वो बाप का रहेगा ना माँ का रहेगा। ये जो माएँ कह देती है ना कि बेटा तुम्हारे बाप को क्या पता, तुम्हारा बाप तो बस तुम चाहते हैं जल्दी जल्दी शादियाँ करे ताकि इसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो, हालांकि बाप ये नहीं चाहता। बाप तो बेटियों को चाहता ही नहीं है घर से रुखसत करे, बेटियों से बाप को इतनी मोहब्बत होती है। कौन सा बाप है जो चाहता हो मेरी बच्चियाँ घर से जाएं? दिल पे पत्थर रख के इंसान अपनी बेटियों को रुखसत करता है, लेकिन बाप ये कुर्बानी देता है बच्ची के मुस्तकबिल के लिए। उसको पता है कल मैं मर गया तो यतीम हो जाएगी, यतीमों को कोई नहीं पूछता भाई। माओं को लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, रिश्ते भी आएंगे आड़े तिरछे, लड़की की माँ को बेवकूफ़ बना के ले जाएंगे। औरत को बेवकूफ़ बनाना रिश्तों के मामले में खुदा की कसम आसान है, मर्द को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। औरतें मेरी इन बातों पे गुस्सा करती हैं, लेकिन मैं रियलिटी बयान कर रहा हूँ। हमने बहुत से रिश्ते देखे हैं, लड़का जब जाता है ना लड़की का रिश्ता लेने, माँ को बेवकूफ़ बना देता है चिकनी चपड़ी बातों से। बाप को थोड़ी बनाना आसान है, बाप तो खुद बेवकूफ़ बना के किसी को लेकर आया था। उसको पता है कि मैं भी बेवकूफ़ बना के लाया था, तो अब ये मेरी बेटी को बेवकूफ़ बना रहा है। वो सब सोसाइटी को समझा हुआ है वो। उलमा कहते हैं मर्द में अल्लाह ने जो बेटियों के मामले में गैरत रखी है, माँ में मोहब्बत रखी है, लेकिन उस दर्जे की गैरत अल्लाह ने माँ में नहीं रखी। तभी तो माँ देखती है बेटियों लड़कियों के ताल्लुकात इधर उधर हो रहे, माएँ छुपाती हैं, बाप से छुपाती हैं। उनको पता है बाप का जो मीटर घूमेगा ना इस पे, वो माँ का मीटर नहीं घूमता। बाप का मीटर बहुत घूमता है इन चीज़ों पे। तो इसलिए अल्लाह ने जो वली बनाया है बाप को बनाया है। तो इज्जतदार औरत क्या करती है, बच्चियों को कहती है बेटा तुम्हारी पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन बाप जब कोई अच्छा रिश्ता बता रहा है तो बेटा बाप जो है वो बच्चियों के खिलाफ कभी भी गलत नहीं सोचता, बच्चियों के हक में ही सोचता है। तो जो तुम्हारे फादर कह रहे हैं, जो तुम्हारे डैडी कहेंगे, जो तुम्हारे पापा कहेंगे, जो तुम्हारे अब्बू कहेंगे, जो तुम्हारे बाबा कहेंगे, और पता नहीं कौन कौन से वर्ड हैं आने वाले हैं अभी मजीद, तो जो ये कहेंगे बेटा ये तुम्हारे लिए बेहतर सोचते हैं। बच्चियाँ तो नासमझ होती हैं, वो अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर देती हैं। एक खातून ने मुझे बताया कि मेरी जब मैं पढ़ाई में मशगूल थी बहुत रिश्ते आते थे, और अब जब पढ़ाई मुकम्मल हुई है तो रिश्ते आना बंद हो गए। अब वो बेचारी इसके लिए भी एग्री, कोई दूसरी शादी कर ले, कोई तीसरी शादी कर ले, इतनी परेशान थी, कह रही है मुझे रिश्ते क्यों नहीं आते। तो मैंने कहा देखें आपने एक फितरत से लड़ाई की है, फितरत से जंग लड़ी है, क्योंकि एज ज़्यादा हो गई, अट्रैक्शन ख़त्म हो गई ना, अब रिश्ते ही नहीं आ रहे। कम उम्री में शादी हो ना, अगर तलाक हो भी जाए दोबारा शादी का ऑप्शन होता है, आपके पास टाइम बहुत होता है कि पिछली दफ़ा में ये गलती हुई थी, अब हमने ये गलती नहीं करनी। बड़ी उम्र में तलाक हो गई तो वो तो एक तलाक का धब्बा भी लग गया और एज भी ज़्यादा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये सारे उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। वो जो उस खातून को मैंने मशवरा दिया ना, खातून को मैंने मशवरा दिया कि आपने बच्ची को स्कूल में पढ़ाया, बिगड़ गई, अब आप कह रही हैं मैं तौबा कर रही हूँ, तो सीधी क्यों नहीं हो रही है? उसका असल जवाब ये है कि आप अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हो, इसकी तलाफ़ी हो सकती है तौबा के ज़रिए। फितरत के उसूलों को तोड़ते हो, तौबा के ज़रिए उसकी तलाफ़ी नहीं होती। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। कहीं खड्डे में आग जल रही है, करीब में एक दीवार है, लोग कह रहे हैं इस दीवार पे चल के मत चलो, स्लिप हो गए तो सीधा आग में गिरोगे। आप कह रहे हो कोई स्लिप नहीं होता, मैं बैलेंस कायम रखूँगा, लेकिन स्लिप हुए आग में गिर गए। गिरते ही आपको ख्याल आया मुझसे गुनाह मिलेगा ना आपको, इस पे क्या ख्याल है भाई? आपने क्यों रिस्क लिया? गुनाह मिलेगा ना?
आपको ख्याल है ए अल्लाह मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया, आइंदा मैं ऐसे बेहतियाती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह क्या करेगा आपको? माफ़। फिर आप कहो अल्लाह मुझे इस आग से भी निकाल दे, अल्लाह कहेगा नहीं, गुनाह माफ़ कर दिया, आग में जो गिरता है निकलता नहीं है। तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़ी जो तुझे आग से निकाल दूं। क्यों? आग में गिरना ये आपकी फितरत से लड़े हो, आप फितरत से लड़ लिए ना आप। तो दुनिया का जो नुकसान होना है, जो नेचर से लड़के आपने नुकसान किया है, नेचर आपको माफ नहीं करेगी, जलोगे आग में। तौबा। हाँ ये है कि आखिरत में सजा नहीं मिलेगी आपको, दुनिया का जो नुकसान होना था वो होगा। आपने अपने बच्चों को बोर्ड स्कूलों में डाल दिया ना बिगाड़ने के लिए, को एजुकेशन में, फिर लड़कियों के ना मोबाइल चेक कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस सीख रही हैं, तो फिर वो चर्स पीना वो शुरू करेंगी। उनके प्रोफेसरों से ताल्लुकात अगर निगरानी नहीं हो रही, इसका सारी ऐसी नहीं होती लेकिन इम्कान है। लेकिन जब बिगड़ गई तो आप तौबा करोगे, जो आपने बिगाड़ा है ना, इस बिगाड़ने का गुनाह माफ होगा, लेकिन नेचर से जो बगावत की है उसकी जो दुनिया में सजा मिलनी थी वो सजा मिल के रहेगी। समझते हो कि नहीं समझते? जैसे आपकी बंदूक में गोली थी, आपको पता नहीं था, चला दी और चल के आप मरने लगे, तो आपको एहसास हो रहा है अल्लाह मैंने जुर्म किया बेहतियाती की, माफ़ कर दे, माफ़ कर देगा, अल्लाह माफ़ कर देगा, सज़ा नहीं मिलेगी आखिरत में। लेकिन गोली माफ़, गोली ये नहीं कहेगी कि चलो मैं रिवर्स हो जाती हूँ चूँकि गलती से चलाया था। तो जब आप अपने बच्चों को ऐसा बाप के खिलाफ वरगलाती हैं माएँ कि तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारा बाप वैसा, ये नेचर से लड़, जो असल उसका सरपरस्त था आपने उसी की अजमत दिल से निकाल दी। अब उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि बच्ची बिगड़ेगी, अब वो बदतमीज़ बनेगी, अब वो ना बाप की मानेगी ना वो माँ की मानेगी, और शादी हो गई तो शोहर की भी नहीं मानेगी, ना ससुराल की मानेगी। अब वो बागी बन चुकी है। सबसे बड़ा रिश्ता तो बाप का होता है, उसी को नहीं माना तो अब आगे किसको मानना है उसने? अब वो सारी जिंदगी बगावत, बदतमीजी। तो इसलिए भाई ये नेचर से मत लड़ो। हाँ कोई बाप ही चरसी हो, खुदा न ख्वास्ता शराबी है, 2 नंबर बाप है, वो एक अलग चीज़ है। बाज बाप बुरे होते हैं, बुरा बाप है तो एक अलग बात है। नॉर्मल बाप, आप जैसे शरीफ शुरफा जो बैठे हुए हैं, नॉर्मल बापों की बात कर रहा हूँ। माँ को इनके खिलाफ, बाप के खिलाफ कभी भी नहीं ले जाना चाहिए बच्चे को, और बाप को भी नहीं ले जाना चाहिए माँ के खिलाफ लेके जाए। लेकिन ऑर्डर किसका चलेगा? ऑर्डर घर में बाप का चलेगा।